Hi guys, welcome to DMK, which is Desi Mic Check. आज तो भाई ओके एक बात बताता हूँ आप लोगों को आज। मैंने लेनोवो का लैपटॉप लिया था 70,000 का। 70,000 का लैपटॉप लिया था मैंने 2 साल पहले ईएमआई पे। ठीक है, मतलब देखो, डेस्परेट नीड थी कुछ ना कुछ करने की। मैं तब डेवऑप्स पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि टूल्स रन करने हैं, गेमिंग भी थोड़ी बहुत कर लेंगे और क्या करना है। हाँ, जैसे टूल्स होते हैं ना डेवऑप्स में, जैसे वैग्रेंट बॉक्स या फिर वर्चुअल मशीन, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन करना है, या फिर आपको एडब्ल्यूएस से भी, मतलब एडब्ल्यूएस से आप लॉग इन करना है, या फिर आपको हैवी प्रोसेसर चाहिए इन सब चीज़ों करने के लिए। तो मेरे को लगा कि यार, क्योंकि मैं वेबसाइट भी एक मेरी है, उसको भी मैं हैंडल करता हूँ, तो मुझे लगा कि यार ये परफेक्ट बैठता है। ठीक है, 70,000 जाएंगे, बट अपने को अपनी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ये सब सोच के मैंने लैपटॉप लिया था। ठीक है, अब लैपटॉप ने 2 साल तक अच्छा साथ दिया। ठीक है, बढ़िया ज़बरदस्त, जब तक के ईएमआई चलती रही तब तक के तो ज़बरदस्त साथ दिया भाई, मतलब क्या ही बोलूँ। ऐसा मतलब, और फिर क्या हो गया, अभी जस्ट रिसेंटली लैपटॉप की बैटरी उड़ गई। मतलब 2 साल ही हुए लैपटॉप को और उसकी बैटरी उड़ गई। और जो बैटरी है वो आती है, मतलब आप सोचो कि ईएमआई, लैपटॉप की ईएमआई का लास्ट मंथ था। ठीक है, जुलाई टू जुलाई, जुलाई 2023 में लिया था और जुलाई 2025 में ख़त्म, मतलब जून का पेमेंट 25 में ख़त्म। तो जस्ट जैसे पेमेंट किया और उसके बाद में 2-4 दिन में बैटरी ख़राब हो गई। फिर कस्टमर केयर गया, तो कस्टमर केयर में क्या बोल रहे हैं वो कि आपको ओरिजिनल पीस मंगाना पड़ेगा, बिकॉज लैपटॉप की बैटरी का वारंटी नहीं होता है, वो होता भी है तो 1 ही साल का होता है। और जनरली वो कवर्ड नहीं होता, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कवर्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपका जैसे 3 साल का जैसे लेनोवो के लैपटॉप की जो वारंटी होती है जनरल 3 इयर्स होती है। ठीक है, जो हाई एंड होती है, जो हाई एंड लैपटॉप्स होते हैं उनमें, तो 3 इयर्स का वारंटी है। तो मैंने वही पूछा कि भाई 3 इयर्स का तो लैपटॉप का वारंटी है, फिर आपको बैटरी अलग से क्यों मेरे को लेना पड़ेगा। तो वो बोल रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होता है, आपको बैटरी अलग से ही लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कवर्ड नहीं होता, इट्स अ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरे बैटरी की कैपेसिटी 100% से 60% पे आ गई थी और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यार ये ऐसा होता है, मतलब देखो, लैपटॉप ने भी मस्त साथ दिया जब तक कि उसकी ईएमआई भर रहा था। ठीक है, जैसे ईएमआई बंद, वैसे इसके नखरे चालू। इतना तो दिमाग खराब हुआ यार। फिर उसके बाद में अब मैंने मन बना लिया, भाई लैपटॉप आप लेके कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लैपटॉप लोगे 101%, मैं बोल रहा हूँ 101%, उसकी बैटरी जाएगी, उसका मॉनिटर जाएगा, मतलब उसका जो कभी कभी, मतलब इतने सारे इश्यूज होते हैं ना लैपटॉप में भी कभी कभी। मतलब ब्रांड न्यू लैपटॉप है तो चल जाएगा भाई, 1 साल जब जबरदस्त चलेगा, चिल चलेगा एकदम झकाझक। लेकिन उसके बाद में क्या होएगा, हल्का सा बैटरी, फिर हिंज इशू, है ना, फिर उसके बाद में कीबोर्ड टैब काम नहीं कर रहा, मतलब ऐसा होने ही वाला है। तो मैंने मन बना लिया भाई कि मैं डेस्कटॉप लूँगा। डेस्कटॉप के लिए फिर मतलब आप सोचो, 70,000 का मैंने लैपटॉप लिया था ईएमआई पे, और 60,000 में बेस्ट गेमिंग डेस्कटॉप आप बना सकते हो खुद घर में। तो उसके बारे में मैंने चैट जीपीटी से रिसर्च किया और यूट्यूब वीडियो भी देखे। यार, आई मीन, चीज़ें आ जाती हैं यार, 60,000 में भी अच्छा हो जाता है। अगर 60,000 इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग मॉनिटर भी आप कर सकते हो। तो ये रिसर्च की मैंने, और अब तो ऐसा है कि सैलरी भी ज़्यादा है नहीं, तो अपन उसको, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं मतलब ड्रीम डेस्कटॉप रखूँगा, लाइक 1 से 2 साल लगेंगे बट हो जाएगा। और क्या, बस हाँ, यही है, लैपटॉप का ये इशू हो गया था। और आजकल मैं थोड़ा न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, मराठी हिंदी का बड़ा लफड़ा चल रहा है। यार ये बहुत बड़ा जोक है भाई, बहुत बड़ा जोक। पता नहीं अब
कुछ बोल नहीं सकते, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, बट ऐसे पॉलिटिकली पब्लिकली किसी को कुछ बोल नहीं सकते, बट ये गलत है यार, कुछ ज़्यादा ही हो गया। आई मीन अननेसेसरी है भाई, अननेसेसरी चूतिया पाए भाई ये पूरा। और बस वही थोड़ा लोगों को समझदारी चाहिए भाई, किसी की लैंग्वेज, आप हिंदुस्तान में रहते हो यार, आप हिंदुस्तान में रह के आपको लैंग्वेज बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए। आप, इट्स योर चॉइस बेसिकली, आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आई मीन किस लैंग्वेज में बोलना है। ऑब्वियसली जो कानून है वो तो निभाना ही पड़ता है, बट ये एक लॉ एनफोर्समेंट है, ये अननेसेसरी कानून है यार। अपने इंडिया में ऑलरेडी आप बोलो अंग्रेजों ने अपने ऊपर राज किया, नहीं सबसे पहले ग्रीक वीक या पोर्तुगीज वगैरह कुछ आए होंगे, फिर मुगल्स भी आए, है ना, फिर उसके बाद में अंग्रेज भी आए। तो अपना जो यूथ है ना, अपन जो लोग हैं, अपन पूरे ना कंफ्यूज्ड माइंडसेट में होते हैं। अपने को ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज ना अपनी, मतलब अपन द्विभाषिक या तीन भाषिक या फिर कंफ्यूज्ड भाषिक होते हैं। अ, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज से कंफ्यूज निकलते हैं, लाइक हम बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज अच्छे से क्लियरली नहीं बोल पाते हैं। आज कितने लोग हैं हिंदी भी अच्छे से बोल पाते हैं यार, नहीं बोल पाते, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा है। बचपन से फिर इंग्लिश बोलना सिखाना है, इंग्लिश की ट्यूशन और ये सब, और उसके बाद में आदमी अब इनके भी नखरे झेले, मतलब अब मराठी भी बोलना है। मेरे को मराठी आती है, मैं महाराष्ट्र का ही हूँ, लेकिन यार अगर नहीं बोलना है उसको तो नहीं बोलेगा ना, मतलब अब बोल बोल बोल, मतलब ये क्या है लॉजिक है भाई। आई मीन मेरे तो समझ में नहीं आई, ठीक है। तो हाँ, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, नाम लेके मतलब नहीं है पर ले तो आप तो समझ जाओगे, नहीं भी लिया तो। ये सब पॉलिटिशियंस है ना भाई, अपना देखते हैं, अपना पॉलिटिकल करियर कैसे बचाना है वही देखते हैं। इनको कुछ मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या वो बोलेंगे और क्या उसका अफेक्ट होगा। लिटरली साले 90 पी लेते होंगे, दारू वारू पैक वैक शैक चढ़ा लेते होंगे, और तभी भाषण देते होंगे भाई। नहीं तो ये ऐसी बातें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के सामने, मतलब आप जब नॉर्मल हो, सोबर हो, ठीक है, और आप नॉर्मल हो, तो आपको ऐसी बचकानी और बकवास बातें नहीं आती यार। आप आपको ऐसी बकवास बातें आने के लिए एक तो आपका पूरा पॉलिटिकल करियर उस पर डिपेंड होना चाहिए, राइट। और आप सब कुछ खो दोगे अगर आप वैसी बकवास नहीं करोगे, तो ऐसे टाइप का कुछ होना चाहिए। और इनको देख के ऐसा लगता भी है कि भाई इनका कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है ना। नहीं तो एक दूसरे को वो तो देखते, हाँ, एक दूसरे को वो भी घूमते नहीं थे पहले, राइट। ओके, सो और क्या, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार डेस्कटॉप बनाने के लिए। किसी को अगर डेस्कटॉप बनाना आता है कमेंट करके बता दे। यार लास्ट वीडियो में मैंने कमेंट ऑफ करके रखा था क्योंकि डर लग रहा था क्या लोग बोलेंगे, क्या मैं फालतू की बकवास कर रहा हूँ ना, ऐसा टाइप का लग रहा था। पर अब ज़्यादा सोचना नहीं है उस बारे में, जस्ट गो विद द फ्लो। और और क्या, लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है भाई, पैसा बहुत ज़रूरी है, मतलब मनी मैनेजमेंट अगर रहा नहीं लाइफ में तो आपको, बेसिक सी बात यह है कि आप, अगर आपका मनी मैनेजमेंट बराबर नहीं है तो आपको आपकी पसंदीदा चीज़ भी बेचनी पड़ जाए, इस टाइप का हो जाता है हिसाब, मनी मैनेजमेंट नहीं रहा तो। स्टार्टिंग में बहुत सारा लोन ले लेने का और उसके बाद में उसको चुकाना बोले वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यार यही है, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये सब आजकल जो शोबाजी चल रही है ना, ये साले ये बॉलीवुड वाले बकवास एक्टर्स और ये टीवी सीरीज और ये ओटीटी सब अपना दिमाग खराब कर रहे हैं यार। आई मीन ट्रस्ट में यार, आप तुम लोग बताओ नेटफ्लिक्स के ओटीटी शोज और ये सब, ये जो अमेजोन पे, ये नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, ये क्या देख रहे हो, अपन अपन क्या देख रहे हैं बताओ। कुछ है मीनिंगफुल लाइफ में वहाँ पे? वही वो बकचोद चीजें, फालतू की बातें। लिटरली यार आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, लाइक इज टू हाउ कैन आई से कि ये काफी डिफिकल्ट है कि आप पूरी, आई मीन पूरे ओटीटी में कचरे के अलावा कुछ और भरा है क्या, आप बताओ मुझे।
ठीक है, पंचायत का सीजन अच्छा है, पंचायत अच्छी टीवी सीरीज है, उससे कनेक्शन हो जाता है। बाकी और क्या है, आधे से ज़्यादा तो प्रोपेगेंडा है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, फिर वो जो अपने कुछ नए नए यूथ वाले वीडियोस, लाइक वो कुछ रहते हैं ना ऐसे शोज जिसमें यूथ रहता है, और लाइक लड़के लड़कियां रहती हैं अच्छे 25-30 साल के, और वो एक कंपटीशन करते हैं, एक रियलिटी शो होता है। अ, चलो ये बिग बॉस ही बोल दो। अब बताओ बिग बॉस ये क्या है भाई, लाइक क्या है ये, ऐसे शोज क्या है ये शोज, लाइक मुझे तो समझ में नहीं आता। और आप लोग बहुत सोचोगे कि हाँ, मतलब तेरे को पसंद नहीं है तो क्या सबको पसंद नहीं है क्या। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ बेसिकली। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो सबकी पसंद डिफरेंट होती है, लेकिन अपने ना अपने अपने अपन इंडियंस को ना, इन लोग ये इंडस्ट्री वाले चूतिया ही बनाते हैं, और चूतिया ही बनाते आ रहे हैं, इसलिए अपन उनके जाल में पहले से ही फंस जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आई मीन अपने आइडल्स बहुत अच्छे लोगों के साथ, आई मीन आपके आइडल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आप जिससे इंस्पिरेशन लेते हो वो भी अच्छे होने चाहिए। ये तो पता है फिर, यू नो। सो यही है और क्या। कुछ वक्त पे लोग बोलने लग जाएंगे इस चैनल का नाम देसी माइक चेक छोड़ के बकचोदी ज्ञान बकचोदी। ये कुछ रख दो। आ, यार ये बस ऐसा चैनल है कि जहाँ पे मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता हूँ, ठीक है, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप लोगों को पसंद आए तो अच्छा ही है, नहीं आए तो फ्यूचर में कॉलैब करेंगे यार। फ्यूचर में क्या करेंगे, हम कॉलर्स लेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, अपन भी कुछ जोड़ेंगे, कुछ अपने से जम जाए, कुछ फिक्स हो जाए उनका कुछ तो। ठीक है, तो ये कुछ है। और किस बारे में बात करूँ, बात करेंगे तो बहुत ऐसे टॉपिक्स है यार, मेरे को तो इतने सारे टॉपिक्स पता है। आई मीन सबके ज़िंदगी में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, फनी इंसिडेंट्स, जिससे आप एक बार बोलो तो हंसी हंसी आ जाए। ठीक है, आप ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ होते हैं कि आप आपको जब भी वो याद आता है तब हंसी आती है या फिर मुस्कुराहट आती है। ठीक है, तो वो भी इंसिडेंट्स है मुझको बताने के लिए। और क्या, ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं जिसमें आप अ, मतलब जिसमें आप आपको पता है आपने गलत किया है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस टाइप का भी होता है। तो वो भी बहुत कुछ हुआ है, तो सबके लाइफ में होता है। तो वही इस कम्युनिटी को हम ग्रो करेंगे कि भारत में अपन कैसे कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा किया जाए, और उसमें अपन इंग्लिश हिंदी 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 मराठी का तो नहीं करेंगे भाई। ठीक है, वो एक बात। और क्या, हाँ, या सो भाई, पढ़ाई पढ़ाई रोज का जो डेली रूटीन चल रहा है मेरा, उसमें मैं बस उठ रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। और मैनेजर ने बोला है कि सेकंड राउंड के लिए तैयारी करो, तो कर रहा हूँ तैयारी सेकंड राउंड के लिए। वही डेवऑप्स, बहुत दिमाग खराब है यार। इतना पढ़ना पड़ता है भाई, इतना पढ़ना पड़ता है कि मतलब हर एक चीज का नॉलेज चाहिए उसमें, हर एक चीज का। बहरहाल डेवऑप्स के बारे में हम सेपरेटली अलग से बात करेंगे, कैसे आप कर सकते हैं। और इस बार मैं कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करूँगा, आई होप कोई गाली ना दे। गाली दे भी दे तो अब क्या करेंगे भाई, अब जो है जैसा है खाओ। तो वही है बस, ठीक है, बाय। कुछ अलग टॉपिक पे बात करना है तो आप बताओ, बात करते हैं। हैव अ गुड नाइट।